जब भी हम एक आज़ाद भारत के बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है बेहद गौरवान्वित महसूस होता है। पर इसके पीछे की असली वजह हमारे वीर क्रांतिकारी हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन बीट्स में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। आपको बता दें कि आज वीर भगत सिंह का जन्मदिन है। यानी 1907 28 सितंबर को भारत माता को एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ देश की आज़ादी के लिए बिता दिया। अगर हम कभी भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचें तो इसके पीछे हजारों क्रांतिकारियों की कहानी है, परंतु आज़ादी का नाम लेते ही जिसका चेहरा सबसे पहले हमारी आंखों के सामने आता है वो है शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ भारत माता की सेवा और देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। जाहिर सी बात है, ऐसा कहा जाता है कि अगर शहीद भगत सिंह को उस समय बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट मिल जाता, साथ मिल जाता, तो शायद वो आज़ाद भारत को अपनी खुली आंखों से देख सकते थे। परंतु ऐसा होना असमर्थ रहा, क्योंकि मात्र 23 साल की उम्र में ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई और उन्होंने कभी भारत को आज़ाद होते नहीं देखा। आज हम आपको शहीद भगत सिंह के द्वारा किए गए स्वर्णिम कार्यों के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से आज वो हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे गए हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे शहीद भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए न्यौछावर किया, कैसे भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में ही सब कुछ त्याग दिया था। आपको बता दें कि जब शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ तो इस दौरान उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह दोनों ही जेल में थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी प्रशासकों से आज़ादी के खिलाफ जंग कर ली थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अजीत सिंह यानी भगत सिंह के चाचा ने एक देशभक्ति राष्ट्र संघ की स्थापना भी की थी, जिसे लोगों द्वारा भी पुरजोर समर्थन मिला। इस दरमियान अंग्रेजी प्रशासकों द्वारा उनके खिलाफ तकरीबन 22 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए और मजबूरन अजीत सिंह को भारत छोड़कर ईरान पलायन करना पड़ा। यही वो दौर था जब भगत सिंह लगातार ऐसी गतिविधियों को देख रहे थे और यहीं से उनके बाल मन में देश की आज़ादी को लेकर प्रश्न उठने लगे। इतिहास में साफ लिखा है कि छोटे से भगत सिंह को उस उम्र में भी लाला लाजपत राय की प्रतिभा अधिक प्रतिभाशाली लगती थी। वो हमेशा से लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काम करना चाहते थे। शहीद भगत सिंह की जिंदगी के दरमियान कई ऐसे बड़े बड़े कांड हुए जिनकी वजह से उनमें आज़ादी की ज्वाला और तेज धधकने लगी। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे आज भी हमारे इतिहास में इस दिन को काले दिन के नाम से जाना जाता है। इसके तुरंत बाद 1921 में जब किसानों का समर्थन स्वयं गांधी जी द्वारा दिया जा रहा था, तो इस दौरान चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद स्वयं गांधी जी ने भी किसानों से अपना समर्थन वापस ले लिया। ये एक ऐसा दौर था जहां पर शहीद भगत सिंह की हिम्मत टूटने लगी थी, परंतु इसके तुरंत बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में काम किया, जिसका नाम था गदर दल। इस दरमियान 1925 में एक घटना हुई जो आज भी काकोरी कांड से बेहद फेमस है। लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए चली ट्रेन के बीच में एक छोटा सा स्टेशन आता है जिसका नाम काकोरी है। इस स्टेशन में एक डाउन पैसेंजर को लूटा गया जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था, और इस घटना को स्वयं अंजाम दिया शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और आज़ाद चंद्रशेखर ने। अंग्रेजी हुकूमत के आगे घुटने ना टेकने के कारण कई बार भगत सिंह को जेल भी जाना पड़ा। इस दरमियान उनका सबसे लंबा कारावास 2 वर्ष का था। 2 वर्ष कारावास में रहने के बावजूद भगत सिंह ने अपने लेखों के जरिए लगातार बाहर रह रहे लोगों से संवाद किया और उनमें आज़ाद भारत की भावना को जागृत रखा। इस दरमियान उन्होंने अंदर बैठे बैठे ही कई ऐसे महत्वपूर्ण अभियान भी चलाए जो सिर्फ आज़ाद भारत की मांग करते हैं। कारावास में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई जो आज भी इतिहासों में स्वर्णिम अक्षर से लिखी गई है। आपको बता दें कि आज़ाद शहीद भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा 64 दिन की भूख हड़ताल भी की गई थी। इस दरमियान एक पल ऐसा भी था जब भगत सिंह ने अपने एक साथी को भी खो दिया, जिसके कुछ ही समय बाद लाहौर षड्यंत्र मामले में 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को फांसी चढ़ना पड़ा।
था जब भारत माता ने अपने 3 वीर पुत्रों को खो दिया। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह और उनके मित्रों को तकरीबन शाम 7 बजे फांसी दी गई थी, जिसके बाद पूरा देश रोया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उस समय गांधी जी समेत बड़े बड़े नेता जोर देते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे इतिहास में आज भी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए गौरवान्वित महसूस किया जाता है, क्योंकि शायद आज वो ना होते तो हम आज़ाद भारत में आज़ादी से नहीं जी पाते। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए educationbeats.com।